जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा और दशहरा पर्व की तैयारियां भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। मैं इस समय सांबा के कहली ग्राउंड में मौजूद हूं, जो कि एक ऐतिहासिक ग्राउंड है और यहां पर हर साल की तरह इस बार भी वीर चक्र रघुवीर सिंह ड्रामेटिक क्लब कैली मंडी सांबा की तरफ से भव्य दशहरा पर्व का आयोजन किया गया है। और मेरे पीछे की ये जो ठीक तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जो दशहरा पर्व पर आज दहन होगा, और वो दहन होगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। ये तीन अलग अलग जो पुतले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं, जो कि आज शाम को इनका दहन किया जाएगा। और एक बार फिर से हम उस पल के साक्षी बनेंगे जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस क्लब की बात करें, वीर चक्र रघुवीर सिंह जी ड्रामेटिक क्लब कैली मंडी सांबा की बात करें, तो उनकी तरफ से भव्य रामलीला का भी आयोजन किया गया और रामलीला की एक एक तस्वीर मैंने आपके तक पहुंचाई अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन अब जब आखिरी क्षण आ चुके हैं, आज दशहरा पर्व जो देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा और दशहरा पर्व की तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। ये अगर ग्राउंड का मैं आपको अपडेट करूं, मेरे सहयोगी आपको पैन करके यहां से तस्वीरें दिखाएंगे। आपको यहां पर शाम होते होते यहां पर लाइटिंग जबरदस्त तरीके की देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। बम पटाखे भी यहां पर जो वो जोरदार तरीके से आपको आवाजें सुनाई देंगी। आप यहां के तस्वीरों को देखेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट अब इन पुतलों को यहां पर खड़ा कर दिया गया है और अब बस इंतजार है। तो कुछ ही घंटों के बाद जब यहां पर यहां झांकी निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और मां सीता जी यहां पर आपको ग्राउंड में दिखेंगे। तमाम राम सेना जो है वो ग्राउंड पर दिखेगी और उसके बाद यहां परिक्रमा की जाएगी। परिक्रमा करने के बाद यहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। क्लब के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, मैं उनसे एक पहले संदेश लूंगा कि किस तरह की तैयारियां दशहरा पर्व को लेकर की गई है, तो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम सदस्य इस समय काफी बिजी नजर आ रहे हैं और अभी टारगेट यही है कि जल्द से जल्द इन पुतलों को जो है वो खड़ा कर दिया जाए और उसके बाद जो है जो भी तैयारी है उसे अंतिम रूप दिया जाए। ऑलमोस्ट तैयारी जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दशानन यानी रावण का पुतला है और उसके साथ साथ अगर इस तरफ आप आएंगे तो ये कुंभकर्ण का है और उस तरफ आप देखेंगे तो मेघनाथ का है। संदीप जी हैं, यहाँ तमाम कमेटी के सदस्य हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो प्रधान जी से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? ऑलमोस्ट दशहरा पर्व की तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं और दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी आपको। क्लब की तरफ से बेहतरीन कार्य किया गया, रामलीला का मंचन जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। अब आज का दिन अहम है क्योंकि आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन होगा। भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता जी, हनुमान जी यहाँ पर अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ समय है? तैयारियां तो ऋषि जी आप देख ही रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कल से लगे हुए हैं बच्चे, तो बाकी पुतले ये बाहर से आते हैं बनाने वाले, इनके साथ हमारे लड़के भी काम कर रहे हैं, तो मेहनत तो काफ़ी है। दिन अभी आपको देख लो कि सुबह से आए हुए हैं 8 बजे के, अभी 2 बज रहे हैं और उसके बाद हमने दशहरा भी सेलिब्रेट करना है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो बस बाकी आप देख ही रहे हो। बिल्कुल, तैयारी ऑलमोस्ट पूरी कर दी गई है। डायरेक्टर हैं हमारे यहाँ क्लब के संदीप जी इस तरफ आइए, क्योंकि अगेंस्ट द लाइट है ये सारी चीजें। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं? और अब कुछ ही देर में यहाँ से नमस्कार। पहले तो दशहरे की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे क्लब की ओर से। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से और हमारे पूरी कमेटी की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो इस पावन पर्व के ऊपर। और यहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो ये आप देख रहे हैं कि रात को हम 2 बजे अपनी रामलीला खत्म की थी और सुबह हम यहाँ 8 बजे पहुंचे हुए हैं। 8 बजे के लगे हुए हैं, क्रेन्स वगैरह के साथ ये खड़े किए थे हमने जो पुतले थे। अब ये उसकी फाइनल टचिंग चल रही है, जो भी थोड़ा सा उनमें होता है तो फाइनल टचिंग करके तो उसके बाद हम अपनी वो करेंगे। लेकिन ये इसके लिए इतनी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है कि ये बाहर से जो आते हैं वो तो 3-4 बंदे आते हैं जो इसको बनाते हैं, लेकिन उसके लिए ये आप पीछे पैन करेंगे कैमरा तो देखेंगे ये हमारे सारे लड़के जितने भी जो हैं ये सारे सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से इन्होंने इनके बीच में पटाखे भरने, इनके बीच में जो जितना भी मटेरियल लगता है वो डालते हैं और उसके बाद अभी ये हमारा फाइनल टचिंग चल रही है, पैर वगैरह इनके जगह लगा के तो तैयारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम लोग एज यूजुअल झांकी निकालेंगे मंडी से। अभी भी हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा आज के दिन और मुबारक के साथ
एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सारे बिजी हैं और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दशहरा पर्व है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो क्लब के एक्टर्स हैं, तमाम यहाँ क्लब के साथ जुड़े जो युवा हैं या कमेटी के सदस्य हैं, वो लगातार यहाँ पर दिन रात कार्य कर रहे हैं। और अब आज का फाइनल डे है जब यहाँ शाम को आप देखेंगे कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर किस तरह से पटाखे वहां पर लगाए गए। अगर रावण के मैं पुतले की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम संदेश तो दे रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने जिस तरह से रावण का वध किया, रावण का एक अहंकार जो बोला था, हालांकि पता तो उसको भी था कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और उसको ये भी पता था कि भगवान राम के हाथों ही उसकी मृत्यु लिखी है, लेकिन जो लिखा था वो पहले ही लिख चुका था। और उसके बाद जो भी कृत्य उसने किए, उस कृत्य की उसे सजा मिली। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में कई ऐसे रावण हैं। क्या जो समाज के हमारे रावण हैं, क्या उनका अंत होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में कुछ कुरीतियां जो फैली हैं वो आज के कुछ कलयुगी रावण हैं, जो समाज को कहीं ना कहीं जो है शर्मसार भी करते हैं, जो समाज में अराजकता का माहौल फैलाते हैं, जो समाज का माहौल खराब करते हैं। उन रावणों को भी जो है सजा की जरूरत है, और तब हम सही में कह सकेंगे कि वाकई में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। लेकिन जो हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा कहती है, जो रामायण में लिखा है, वो नाट्य मंचन के द्वारा आपके तक वो मंचन पहुंचाया जाता है। और दशहरा पर्व आज इस तरह से धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आज बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक दशहरा पर्व तो हम मना रहे हैं, लेकिन हमें अपने अंदर का रावण मारने की भी जरूरत है, जो कहीं ना कहीं अहंकार कई बार आ जाता है। कई बार आपको कई अलग अलग चीजों का अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार किस बात का है? जो है यहीं पर आप भोग कर जाओगे। इसलिए अच्छे कार्य करें, समाज में अपना अहम योगदान दें। तो ऑलमोस्ट तैयारी आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे हो चुकी है। तस्वीरों में आप मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं 3 अलग अलग पुतले जो शाम को इनका दहन किया जाएगा, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। तो श्री वीर चक्र रघुवीर सिंह जी ड्रामेटिक क्लब कैली मंडी सांबा की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लाइटिंग यहाँ पर अब शाम को की जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा सूरज ढलेगा उसके बाद आपको ये खूबसूरत नज़ारा इस ग्राउंड का दिखाई देगा। ये सर्कल में पटाखे घूमते हुए नजर आएंगे। अलग अलग तरह का जो पंजाब से यहाँ पर कारीगर आते हैं, जो यहाँ पर पुतलों को बनाते हैं। पुतले बनाने के बाद यहाँ पर अलग अलग तरह के पटाखों का यहाँ पर जो वो आपको मंचन जो वो देखने को मिलेगा। अलग अलग चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये चीफ गेस्ट यहाँ पर आपके बैठेंगे। चीफ गेस्ट जो यहाँ पर आएंगे उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इस तरफ से पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। शाम को ये अलग नज़ारा है, नज़ारा जो है वो यहाँ इस ग्राउंड का आपको देखने को मिलेगा। तीनों पुतले अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, पैन करके दिखाएं यहाँ से तस्वीरें, तो ऑलमोस्ट तैयारियां पूरी है। तो फिर से कहूँगा कि अपने अंदर का रावण मारने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया, क्योंकि कहीं ना कहीं चरम पर वो कृत्य जो कर रहे थे उन्हें पता भी था, लेकिन जो हुआ वो सच्चाई है और अच्छाई की जीत हुई है बुराई के ऊपर। तो ये दशहरा पर्व आज सांबा में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सांबा के कहली ग्राउंड में। अब कुछ देर के बाद यहाँ से झांकी निकलेगी, कहली मंडी से होते हुए, बाजारों से होते हुए, लिंक रोड से होते हुए ग्राउंड पर आएगी। और उसके बाद यहाँ पर शाम को यहाँ पर तीनों पुतले यानी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय श्री राम। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि गजूरिया, जेके मीडिया के लिए।